जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 की सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी का जो गद्य खंड है उसका सबसे पहले जो लेसन है, पहला लेसन, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, और उस लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। तो उन्हीं के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है तो 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हुआ था, जो कि मेरठ जिला में एक गांव पड़ता है खेड़ा। कौन सा गांव पड़ता है? खेड़ा। खेड़ा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका बचपन जो है कहाँ बीता था? लखनऊ में बीता था। कहाँ बीता? लखनऊ में व्यतीत हुआ, क्योंकि उनके माता पिता मेरठ में ना रह करके वो लखनऊ में ही निवास करते थे। इसलिए उनका जो बचपन है और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई वही लखनऊ से ही चालू हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने स्नातक की जो पढ़ाई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। इसके बाद में एमए, पीएचडी, डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, फिर इसके बाद में पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया, और उसके साथ में इनकी साहित्य का भी अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद में वासुदेव शरण अग्रवाल कुछ दिनों के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और इसके बाद में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे वो पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, तो इस महान लेखक का, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो स्वर्गवास है वो 1967 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, ये आपका जीवन परिचय है। क्या है? जीवन परिचय। इसके बाद में हम बात करेंगे साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय, अग्रवाल जी ने कई ग्रंथ का संपादन व पाठ शोधन भी किया है। कई ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है, इसलिए इनको संपादक भी कहा जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया है और पाठ शोधन भी किया है। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत रचना है उनकी उस ग्रंथ की संजीवनी व्याख्या की है। ठीक है, और बाणभट्ट के हर्ष चरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान किया है। जो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है उसका संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने जो हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही गौरव हिंदी को प्रदान किया है। ठीक है, और इन्होंने प्राचीन काल के जो महापुरुष थे जैसे कृष्ण, वाल्मीकि, मनु का आधुनिक दृष्टिकोण से इन्होंने चरित्र चित्रण भी किया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कृतियां, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं देखिए, यह है निबंध संग्रह। कृतियां जो है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में आती है पृथ्वी पुत्र, पहली आती है पृथ्वी पुत्र, फिर इसके बाद में कल्पलता, फिर कल्प वृक्ष, कला और संस्कृत, इसके बाद में भारत की एकता,